नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, पेंशन ने बढ़ाया टेंशन। किस प्रकार से पेंशन ने टेंशन बढ़ा दी है, जिसके लिए विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो चुका है। दोस्तों, इस वीडियो में हम पूरी जानकारी लेने वाले हैं सामाजिक सुरक्षा पेंशन बंद क्यों। इस वीडियो का विषय रहेगा सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेकर के, जिसमें पेंशन बंद हो चुकी है। पेंशन क्यों बंद हुई है, इसको लेकर के हम पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। यदि आपको भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलती है या मिलना बंद हो गई है, तो आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें, क्योंकि पेंशन ने टेंशन को बढ़ा दिया है। 15.5 लाख यानी 15,50,000 सामाजिक सुरक्षा पेंशन भोगियों का जो भुगतान है वो 3 माह से मिलना बंद हो चुका है। दोस्तों, वैसे बात करें तो बहुत से जो पेंशनधारी हैं उनको 6 महीने से पेंशन नहीं मिल रही है, लेकिन 15.5 लाख लोगों को तो 3 महीनों से पेंशन नहीं मिल रही है। जो भी वृद्धजन लोग हैं, विधवा महिलाएं हैं और जो विकलांग लोग हैं, उनको 3 महीने से 6 महीने से पेंशन नहीं मिल पा रही है। उनकी पेंशन बंद हो चुकी है और उसी पेंशन के सहारे वो अपना खर्च चलाते थे, लेकिन अब पेंशन 3 महीने से 6 महीने से बंद हो चुकी है, जिससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और सामाजिक सुरक्षा पेंशन बंद होने के कारण जो विरोध प्रदर्शन है वो शुरू हो चुका है। तो दोस्तों, पूरी जानकारी आप यहाँ पर अवश्य लें। वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि वर्तमान समय में जितनी भी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, उन सब की जानकारी गरीब लोगों तक पहुंचाई जा सके। कौन सी योजना गरीब लोगों के लिए सही है और कौन सी योजना गरीब लोगों के लिए गलत है। यदि किसी भी योजना को बंद किया जाता है तो उससे किस प्रकार से क्या नुकसान होता है, किस प्रकार से सरकार को उससे फायदा होता है, उसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से दी जाती रहती है। तो दोस्तों, अवश्य ही आप वीडियो को पूरा देखेंगे और सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो बंद हो गई है उसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे कि बंद क्यों हो गई है और सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो बंद हुई है ये कब से फिर मिलना शुरू होगी, उसके बारे में भी मैं आपको अपडेट बताने वाला हूं। वीडियो को अन्य लोगों तक आप सेंड अवश्य करें। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से आप शेयर करें। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल से अवश्य जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य करें, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो मैं आप तक बना करके पहुंचाता रहता हूं। तो दोस्तों, सामाजिक सुरक्षा जो पेंशन है ये वृद्धजन को, विकलांग को और विधवा महिलाओं को हर महीने पेंशन इसके माध्यम से मिलती रहती है। और सामाजिक सुरक्षा जो पेंशन है ये एक अधिनियम बन चुका है, ये एक कानून बन चुका है कि जो भी विकलांग हैं, विधवा महिलाएं हैं और वृद्धजन लोग हैं, उनको पेंशन हर महीने दी जानी चाहिए, ताकि वो अपना जीविकापार्जन कर सकें, आसानी से वो अपना खर्च चला सके और आसानी से समाज के अंदर इज्जत के साथ वो जीवन जी सके। लेकिन इनकी अब पेंशन को बंद कर दिया गया है। कुछ लोगों की पेंशन है वो 3 महीने से बंद है, लेकिन कुछ लोगों की जो पेंशन है वो 6 महीने से बंद है। आपके परिवार में भी जो विकलांग हैं, महिलाएं हैं, वृद्धजन लोग हैं, उनको पेंशन मिलती है और यदि उनको पेंशन नहीं मिल रही है तो उसका क्या कारण है उसको आप अवश्य जानें। और उनकी पेंशन अब 3-4 महीने की जो रुकी हुई है वो एक साथ कब मिल सकती है, कब आने वाली है, उसकी जानकारी आप अवश्य लें और वीडियो को आप पूरा अवश्य देखें, ताकि आपको ये मालूम पड़ सके कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो बंद हो चुकी है वो कब से मिलना शुरू होगी, कब वापस मिलेगी, कब एक साथ 3-4 महीने का जो पेंशन है वो एक साथ कब हमारे पास आने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक आप अवश्य बने रहिए, अन्य लोगों तक आप वीडियो को सेंड अवश्य करें। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के हम सुरक्षा पेंशन के बारे में जानकारी लेते हैं कि इनकी जो पेंशन हर महीने मिलने वाली थी, मिलती थी, वो बंद क्यों हो गई है। और आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि पहले पेंशन 1,000 रुपये मिला करती थी, लेकिन अब इसमें 150 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है। 1,150 रुपये पेंशन अब सभी पेंशनधारियों के आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के 6 महीने से बंद हैं, तो कुछ लोगों के यानी 15.5 लाख लोगों के 3 महीने से पेंशन बंद है। तो दोस्तों, 1150 रुपये प्रत्येक महीने आते हैं, जो कि कम नहीं होते हैं। आसानी से जिनको पेंशन मिलती है वो लोग अपना जीवन यापन इनसे करते हैं, इनका सहारा उनको बहुत ज़्यादा मिलता है। दोस्तों, वृद्धजन जो लोग हैं उनको पेंशन मिलती है, उनको पेंशन अब नहीं मिल पा रही है। कई बार वो ई मित्र, सीएससी सेंटर या बैंक में चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनको पेंशन नहीं मिल रही है। जो भी विधवा महिलाएं हैं उनको भी पेंशन नहीं मिल रही है। ये लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं और इसके लिए लेकर के बहुत ही विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ है। जो विकलांग लोग हैं वो भी जो पेंशन लेते हैं उनकी भी पेंशन अब बंद है, उनको पेंशन अब नहीं मिल पा रही है। इसका क्या कारण है, इसके बारे में अब हम जानते हैं।
तो दोस्तों राजस्थान सरकार ने 15.5 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशन भोगियों का जो भुगतान है वो रोक दिया है। अब क्यों रोका है, इसका क्या कारण है? 15.5 लाख लोगों का ये जो भुगतान है वो रोका गया है, जो कि एक बहुत ही बड़ी रकम है, बहुत ही बड़ी संख्या है। पेंशन भोगियों के विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि पेंशन भोगियों के विवरण के सत्यापन के साथ साथ आधार कार्ड और जन आधार में नामों में विसंगति जैसी तकनीकी गड़बड़ियों का सरकार का जो बहाना है वो बेबुनियाद है। तो दोस्तों पेंशन भोगियों को जो पेंशन मिलना बंद हुआ है उसके अंदर सरकार ने सबसे प्रमुख बात बताई है कि उन लोगों का सत्यापन नहीं हुआ है। तो यदि आपने भी अपने परिवार के सदस्यों का सत्यापन नहीं करवाया है तो आप सत्यापन अवश्य करवा लें। लेकिन जो विरोध प्रदर्शन करने वाले, जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं, उनका कहना यह है कि सत्यापन के आधार पर उनकी पेंशन नहीं रोकी जानी चाहिए, क्योंकि सरकार ने हवाला दिया है कि आधार कार्ड, जन आधार के अंदर यदि नाम में किसी प्रकार की विसंगति है, यदि किसी प्रकार से कोई मिस्टेक है, आधार कार्ड में अलग नाम है और जन आधार कार्ड में अलग नाम है, तो उनका सत्यापन नहीं हो पा रहा है और उनकी पेंशन को रोक दिया गया है। या अन्य किसी प्रकार से कोई तकनीकी गड़बड़ी होने के कारण भी सरकार ने कुछ लोगों का पेंशन रोक दिया है। लेकिन नेतृत्व करने वाले लोग कह रहे हैं कि सत्यापन के कारण और तकनीकी गड़बड़ी के कारण उनकी पेंशन को रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि उनको इस राशि से बहुत बड़ा सहारा मिलता है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा शुरू की गई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, जो अब एक अधिनियम बन गई है, वरिष्ठ नागरिकों, वृद्धजन लोगों, विधवाओं और विकलांग लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए 1,000 रुपये प्रति माह प्रदान करती है। तो राजस्थान के अंदर जो भी वरिष्ठ लोग हैं, जो विधवा महिलाएं हैं, विकलांग लोग हैं, उनको 1,000 रुपये पेंशन पहले दी जाती थी। लेकिन राजस्थान में बीजेपी सरकार बनने के बाद में इस राशि को बढ़ा करके 1,150 रुपये कर दिया गया है। तो जयपुर राजस्थान में कम से कम 15.5 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारकों ने इस वर्ष जनवरी से अपनी पेंशन प्राप्त करना बंद कर दिया है, क्योंकि वर्तमान सरकार ने सत्यापन मुद्दों का हवाला दिया है। तो 3 महीने से 4 महीने से किसी को 6 महीने से पेंशन नहीं मिल पा रही है, जिसके बारे में सरकार ने बताया है कि उन लोगों ने सत्यापन नहीं करवाया है, इस कारण से उनका पेंशन बंद हो गया है। पेन सत्यापन नहीं हुआ है, या फिर उनके आधार कार्ड के अंदर नाम सही नहीं है, इस कारण से उनको जो पेंशन की राशि है वो रोक दी गई है। ये हवाला सरकार ने इसमें दिया है। तो दोस्तों आपके परिवार में जितने भी लोग हैं उनका सत्यापन यदि नहीं करवाया तो आप सत्यापन करवा लें। साथ में आपके आधार कार्ड और जनाधार में यदि पेंशन मिलने वाले लोगों का नाम अलग अलग है तो उनका नाम आप शुद्धिकरण अवश्य करवा लें, ताकि उनको पेंशन मिलना फिर से शुरू हो सके। राजस्थान में कम से कम 1 करोड़ सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारक है, जिनमें से 1 जनवरी से लेकर के 7 जनवरी को उनको पेंशन मिलती थी, लेकिन वो पेंशन मिलने बंद हो गई है। कई पेंशन धारक पिछले कई दिनों से जयपुर के शहीद स्मारक पर भी हक की मांग करने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। तो दोस्तों इसके लिए शहीद स्मारक पर इसका विरोध भी हो चुका है कि उनको पेंशन क्यों नहीं मिल रही है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा शुरू की गई ये योजना, जो अब एक अधिनियम बन गई है, और वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं, विकलांग लोगों को मुख्य रूप से समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से, जिनकी वार्षिक आय 48,000 रुपये से कम है, लाभान्वित करने के लिए उनको 1,000 रुपये प्रति महीने प्रदान की जाती है। तो दोस्तों जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा पेंशन दी जाती है, ये एक अधिनियम बन चुका है। इसको कानून बना दिया गया है कि जो भी वरिष्ठ लोग समाज में रहते हैं, जो विधवाएं रहती हैं, जो विकलांग लोग रहते हैं, उनको हर महीने सरकार पेंशन देगी। जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग हैं हमारे समाज में, उनको पेंशन सरकार को देना ही पड़ेगा, जिसमें हवाला दिया गया है कि उन्हीं को पेंशन मिलेगी जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और 48,000 रुपये से कम उनकी वार्षिक आय, तो उनको 1,000 रुपये दिया जाएगा। लेकिन इस राशि को अब बढ़ा करके 1,150 रुपये कर दिया गया है। दोस्तों इस योजना की जो शुरुआत है वो 2013 में हुई थी, लेकिन ये 2023 में कानून बनी और अब ये कानून गारंटी के साथ आती है। भाजपा सरकार ने अपने पहले बजट में आने वाले वर्ष से पेंशन राशि को बढ़ा करके 1,150 रुपये कर दिया है। तो पहले 1,000 रुपये पेंशन मिलती थी, लेकिन बीजेपी सरकार आते ही बीजेपी सरकार ने पेंशन में 150 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है, जिससे अब
पेंशन भोगियों को 1150 रुपये प्रत्येक महीने मिलते हैं। लेकिन पेंशन कुछ लोगों को मिलना 3 महीने से, 5 महीने से, 6 महीने से बंद हो गया है। उन लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है, जिसमें सत्यापन का हवाला दिया गया है, उन्होंने सत्यापन नहीं करवाया है। और कुछ लोगों के आधार कार्ड और जन आधार कार्ड के अंदर नाम सही नहीं है, इस कारण से भी उनको पेंशन नहीं मिल पा रही है। पेंशन भोगियों के विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे सूचना एवं रोजगार अधिकारी अभियान ने सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि पेंशन भोगियों के विवरण को अद्यतन करने और सत्यापित करने के साथ साथ आधार कार्ड पर नामों में विसंगति और जन आधार जैसी तकनीकी गड़बड़ियों के कारण पेंशन में देरी के सरकार के बहाने हैं, ये बेबुनियाद हैं, ये गलत हैं, सही नहीं है। तो दोस्तों, इस प्रकार से जिन लोगों का पेंशन रुका हुआ है उसका सबसे प्रमुख कारण है उनका सत्यापन नहीं करवाना, साथ में ही उनके आधार कार्ड या फिर जन आधार कार्ड के अंदर किसी प्रकार से नाम में विसंगति है, गड़बड़ी है, इस कारण से उनका पेंशन नहीं आ रहा है। तो यदि आपने सत्यापन नहीं करवाया तो सत्यापन करवाएं। आधार कार्ड, जन आधार कार्ड के अंदर किसी प्रकार से नाम में कुछ मिस्टेक है, गलती है, तो आप उसको सुधरवाएं। जैसे आप ये 2 काम करते हैं, वैसे आपकी 5 महीने की या फिर 6 महीने की, 4 महीने की, 3 महीने की, 2 महीने की जो भी आपकी पेंशन की राशि रुकी हुई है वो एक साथ सरकार आपकी ट्रांसफर कर देगी। और जैसे ही हम लोकसभा चुनाव के परिणाम आएंगे, उसके बाद में जिसके भी पेंशनधारी की जिसके भी कोई मिस्टेक नहीं होगी तो उनकी जो भी पेंशन की राशि रुकी हुई है वो राशि ट्रांसफर सरकार उनके बैंक अकाउंट में कर देगी। मजदूर किसान शक्ति संगठन और सूचना एवं रोजगार अधिकार अभियान के संस्थापक सदस्य निखिल डे कहते हैं कि सत्यापन का काम सरकार को करना है, सत्यापन का काम सरकार को करना है। ये उन लाभार्थियों पर बोझ नहीं बन सकता जो बूढ़े और कमजोर हैं। मुख्य तर्क यह है कि ये पेंशन भोगी स्वीकृत पेंशन भोगी हैं जो सालों से अपनी पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, अचानक उन्हें रोक दिया जा गया है जो संदिग्ध है। इस तरह से सरकार की मंशा को दर्शाता है कि प्रशासनिक मुद्दों के कारण गरीब लोग मझधार में रह गए हैं। तो यहाँ पर जो भी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे उनका कहना यह है कि सत्यापन करवाना सरकार का काम है, लेकिन जिन लोगों को बहुत पहले से पेंशन मिल रही है उनको पेंशन दी जानी चाहिए, क्योंकि उनको पेंशन यदि नहीं मिलती है तो उनका जो दैनिक खर्च है वो किसी ना किसी प्रकार से बाधित होता है। तो दोस्तों, ये थी न्यूज़ पेंशनधारियों को लेकर के, जिसमें सत्यापन और आधार कार्ड, जन आधार कार्ड के अंदर नाम में यदि कोई गड़बड़ी है तो उसको सुधरवाना चाहिए और सत्यापन करवाना चाहिए ताकि आपकी रुकी जो पेंशन है वो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, अन्य लोगों तक आप वीडियो को सेंड अवश्य करें ताकि सभी लोगों को पेंशन के बारे में जानकारी मिल सके। चैनल पर यदि आप नए हैं तो आपका ये अपना यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसी प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहती है। बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। धन्यवाद।